एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, अपने अपने लाइफ में पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। तो या फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। ठीक है, क्या है उनकी करंट एनर्जी, चलिए देखते हैं। उनके करंट थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। जो भी स्पेसिफिक समवन हैं आपके, चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और मेरी रीडिंग लगभग, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ पे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। और रीडिंग रेजोनेट करती है तो फीडबैक देना ना भूलें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। द स्ट्रेंथ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 9 ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द डेविल। इस कार्ड को हम उल्टा रख देते हैं, डेविल का कार्ड है ये। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, बॉटम से हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, पहले हम इन कार्ड्स को ले लेते हैं, इसके बाद हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे। क्या है आपके पर्सन की करंट थॉट्स। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और अकेले खड़े हैं और आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपने इन दिनों इनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया हो, या इन्हें कम भाव देते हो आप इनकी तरफ, पहले की तरह आप इनके लिए ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ। और आप दोनों में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये इस वक्त ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ट्रैवल करने की सोच रहा है आपकी तरफ। ये पास्ट में आपको छोड़ करके चले गए थे, कोई रीज़न था ऐसा, हम देखेंगे कि वो क्या रीज़न था। ये इंसान उस रीज़न की वजह से, उस कारण की वजह से आपको छोड़ करके चले गए। लेकिन अब जो है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो साइकिल है ना, ये आप लोगों के बीच में चलती जा रही है। कभी आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, आप इस इंसान को बहुत अच्छे से हील करते हो। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहा है इस वक्त, हिम्मत जो है हारा नहीं है, ये इंसान बहुत हिम्मत कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला खड़ा है। ठीक है, यहाँ डेविल का कार्ड है जो ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुल फील कर रहा है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। डेविल की एनर्जी है जो ये इंसान बस आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है ये इंसान आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आपको अपना गुड लक समझता है। जब आप इसकी लाइफ में थे तब बहुत अच्छे इसकी किस्मत रही है, लेकिन जब से आप इस इंसान से दूर हुए हैं तब से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। ठीक है, और आप ही के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, बहुत हिम्मत कर रहा है, खुद को हिम्मत दिला रहा है बहुत ज़्यादा, और रुका हुआ है, ठहरा हुआ है
यहाँ आप देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इंसान ने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर, चाहे इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई हो या नहीं बताई हो। विद द किंग ऑफ कप कार्ड, हो सकता है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग्स को छुपाया, ठीक है, जबकि आपके लिए इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। ये इंसान जो है इस वक्त, इनकी करंट फीलिंग्स जो है ये यही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, हिम्मत बनाया हुआ है इस इंसान ने, ठीक है, हिम्मत रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं आपको लेकर के। ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, पास्ट में आपसे दूर चले गए थे, अब उस चीज़ का रिग्रेट भी है इस इंसान को और चाहते हैं कि आप इनकी किस्मत में वापस आ जाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्यों है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। द हर्मिट, जैसे कि मैंने कहा एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान बहुत शांत है इस वक्त, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। ये इंसान एक स्पिरिचुअल पाथ पे है, ठीक है, खुद को हील करने में लगे हैं, क्योंकि जब ये आपके साथ में थे तो आप इस इंसान को बहुत अच्छे से हील करते थे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। आपके जो भी ऑरा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, ठीक है, और इन चीज़ों से ही इंसान खुद को हील महसूस करते थे। लेकिन जब आप इनकी तरफ नहीं हैं तो ये खुद को हील करने में लगे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे। सिक्स ऑफ पेंटिकल, देखिए अभी ये इंसान जो है इस वक्त तो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है और वो पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये पास्ट की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। इनको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे आपने इस कनेक्शन में इस इंसान को अपना प्यार दिया, सम्मान दिया, अपना टाइम दिया, ठीक है, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान सोच रहा है इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में, आपको अपनी लाइफ में लाने के बारे में, ठीक है, और पास्ट में जो भी गलतियां हुई थी इस इंसान से उन गलतियों को ना दोहराए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये इंसान सोच रहा है। इस इंसान के दिल में अभी इस वक्त ये है कि ये अगर आप और ये मिल जाते हैं फिर से, तो ये इंसान पास्ट में जो भी गलतियां हुई थी ना उनको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, आपको समय भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे और आपके साथ में भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स, ये इंसान को पता है कि पास में जो भी चीज़ें हुई हैं ना आप दोनों के बीच में वो सही नहीं हुई है और इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा खफा हैं कि क्यों इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया, क्यों आर्ग्यूमेंट किया, ठीक है, जबकि ये इंसान अब आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए 2 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे। 2 ऑफ वैंड्स क्यों है। द टेम्परेंस, ये है ना अब लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है, समाज के बारे में, लोगों के बारे में पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो अब ये इंसान उन लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपका जो इनका कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है यहाँ पे। और अभी ये इंसान बेफिक्र होकर के आपकी तरफ एक्शन लेंगे, किसी के भी बारे में, बाहर के लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने कहा जब से आप इनकी लाइफ से गए हो या फिर ये इंसान ने आपको अपनी लाइफ से दूर किया था तब से लेके अब तक इस इंसान ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, ठीक है। ये इंसान अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पाया है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते हैं कि इनसे क्या गलती हुई और गलती हुई भी तो क्यों हुई, क्या रीज़न था, ठीक है, और रिग्रेट भी है इस इंसान को। और ये इंसान अब मेहनत करने के लिए तैयार है इस रिश्ते पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ये इंसान, गिव अप नहीं किया है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसलिए है कि आप जो है इस इंसान के गुड लक थे,
जब आप इस इंसान के साथ में रहे तो इस इंसान की किस्मत जो है बहुत अच्छी रही, बहुत चमकी हुई रही और बहुत खुश रहे ये अपने जीवन में। लेकिन जब से आपने इनसे मुंह फेरा है या फिर इस इंसान ने आपको चाहे निकाला हो, जो भी रीज़न रहा हो, इस इंसान के जीवन में जो है इस वक्त ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा दर्द से गुज़र रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है इनके जीवन में। देखिए यहाँ 10 अगेन 10, ठीक है। तो हो सकता है इन दिनों 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों आपको, या फिर 5-5 नंबर दिख रहे हों, ठीक है, या फिर 7-7 नंबर, 9-9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, ठीक है। 5, 7, 10, 19, 28 इस तरीके से नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। साइन की अगर बात करें तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फिक्स साइन की बात करें तो यहाँ सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं कि ये इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ये तो हमने इनकी एनर्जी की बात करी थी, अब देखते हैं आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। 7 ऑफ कप, ये इंसान सोच रहे हैं कि हो सकता है आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, या फिर इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है, या फिर पास्ट में थे तो इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें बेचैनी हो रही है कि इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है। इस इंसान को ये भी हो सकता है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी फीलिंग्स इतनी आपकी तरफ खींचे क्यों जा रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आ सके, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी के बहाने ये आपसे कम्युनिकेट कर सके, आपसे बात कर सके किसी भी तरीके से। ये इंसान सोच रहे हैं कुछ ऑफ़र देने की आपको। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जजमेंट, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान को जजमेंट कॉल आया हुआ है। ये इंसान समझ चुके हैं कि इन्होंने आपके साथ में कुछ भी सही नहीं किया है, बहुत गलत किया है। तो ये हो सकता है इस वक्त ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, और जब ये इंसान अपने कर्मा को फेस कर रहा है उस दौरान इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि कैसे इन्होंने आपके साथ में यही चीज़ें की थी जो अब इनके साथ में हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, तो उन ऑप्शंस की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है, किसी और के साथ में कनेक्शन में गए, लेकिन वहाँ से इस इंसान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट करके बहुत बड़ी गलती की है। अब ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल, जो आपकी तरफ इन्हें लेकर आए, कि ये आपकी तरफ के कोई स्टेबल ऑफ़र लेकर के आए, ठीक है। इनको यूनिवर्स की तरफ से जो जजमेंट कॉल आया हुआ है उसकी वजह से ये इंसान अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, और इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ में क्या गलत किया था। और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। 6 ऑफ कप, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, कोई आपके साथ में सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये इंसान, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको ये अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। एक कार्ड और लेंगे हम, फिर हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। 8 ऑफ कप, ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है इस वक्त, ठीक है। आपको याद कर करके बहुत ज़्यादा दुखी है ये, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। जो इनके कर्मा है ना, इस इंसान को अब आसानी से जीने नहीं दे रहे हैं, शांति से रहने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। और ये इंसान चाहते हैं अपने सिर के ऊपर से ये बोझ उतारें, ठीक है। जो भी इन्होंने गलतियाँ की थी उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें आपके साथ में। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यहाँ क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या गाइड करेंगे।
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतना कुछ हो गया हमारे कनेक्शन में तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इंसान मेरी तरफ आए, अगर ऐसा सोचते हो तो ये इंसान कभी नहीं आएंगे। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है, सब कुछ पॉसिबल है। इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे कि मैंने कहा यहाँ डेविल का कार्ड आया था, इस इंसान का भी इमोशंस बहुत, इनके इमोशंस भी बहुत हाई हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हैं ये इंसान। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ आपको ज़रूरत है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की, जैसे कि यहाँ कार्ड आया ना बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो आपको ये ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, तो ये इस तरीके की जो नेगेटिविटी है उनको रिलीज़ करने का टाइम है। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, ठीक है। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं इस इंसान के साथ में, अब वो रिज़ॉल्व होंगे, आपको रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। टाइम बेशक लगेगा लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे और आप दोनों के बीच में रिश्ते फिर से बेहतर होंगे। बॉटम से है हमारे पास द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यस, ठीक है। अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में लगाओ, ठीक है। नेगेटिविटी के पीछे तो बिल्कुल वेस्ट मत करो अपनी एनर्जी को। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।